आज का क्लास है केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु। तो सबसे पहले धातु को मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि धातु को हम लोग अपने दैनिक जीवन में कई पदार्थों का प्रयोग होता है। इन पदार्थों में काफ़ी जो है इसमें विभिन्नता होती है और उन विभिन्नता के कारण उस पदार्थों में मौलिक तत्वों के कारण जो है ये होती है। हम पहचानते हैं कि ये धातु है कि अधातु है। इसको जो है भौतिक गुणों के आधार पे और रासायनिक गुणों के आधार पे हम लोग पहचानते हैं कि धातु है अधातु है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि धातु कहते किसको है, उसके बाद देखेंगे उसका अंतर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला बात है कि धातु में चमक होती है, दूसरा है तन्य होती है और तीसरा है यह जो है ये होती है आघात अवर्ध। आघात वर्धीय आघात वर्णीय होती है। इसमें देखिए सबसे पहले सोना तथा चांदी। ठीक है, सोना चांदी करा है कि इसको पीटने पर है ना आकार इसको हम लोग दे देते हैं। ठीक है, पीट करके सोना चांदी का आकार आभूषण बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है और भी चीज है इसमें देखेंगे। ये होते हैं, ये आपको कठोरता होती है, इसमें कठोरता होती है और इसमें जो है ध्वनि निकलती है। हाँ, थोड़ा से इसको पीट करके इसमें जो है ध्वनि का उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका घनत्व है ये उच्च होता है और कहा है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान डेंसिटी जिसको बोलते हैं, द्रव्यमान बटा क्या होता है आयतन। आयतन होता है और जो है देखिए और भी चीज है। धातु में जो है तन्य होती है और तन्य जो है आप लोग देखे होइएगा है ना, जैसे कि इसके कह रहे हैं कि पारा के अलावा है ना, पारा के अलावा सभी धातुएं है ना कठोर ताप पर ये जो है ठोस होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको जैसे में मिलेगा कि आयरन, कॉपर, आयरन कॉपर। सबसे पहले आयरन के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर है ना ये ठोस होती है। ठीक है, करा है कि जैसे में आप देखे हैं कि ये आयरन होता है, उसके बाद होता है क्या कॉपर, उसके बाद क्या होता है एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है जिसको Mg बोलते हैं, एल्युमिनियम को Al बोलते हैं, कॉपर को Cu बोलते हैं, आयरन को। अब देखिए, अब ये धातु हो गया, अब ये अधातु कहते किसको है, तो सबसे पहले अधातु के जो गुण धर्म के धातु के जस्ट क्या होते हैं उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। ना तो इसमें आघात वर्णीयता होती है और ना ही इसमें तन्य होती है। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं क्या होती है, ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं देखिए। और यह जो है धातु विद्युत का यह सबसे बड़ा उचालक है। ठीक है, और ये हमारा धातु क्या है
सुचालक है। ये अंतर में भी दर्शाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग जान रहे हैं कि धातु और अधातु कहते किसको है, ठीक है। और ये कुचालक होते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। अब धातु की तुलना में अधातु की जो है संख्या इसमें क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये अधातु में पड़ रहा है, नॉन मेटल में। इसमें कोई चमक नहीं होगी, इसमें कोई तन्यता नहीं होगी और इसमें आघात वर्णीयता नहीं होगी, ये ठोस नहीं होगा, कठोरता, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ ठोस पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। और इसमें जो है हथौड़ा से पीट करके इसमें ध्वनि निकलता था, उसमें जो है क्या था कि अधातुओं को धातुई ध्वनि जो है निकलती है, ठीक है। और जो है इसमें जो है देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं धातु में क्या होते हैं, ये धनात्मक होते हैं और अधातु जो है वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। धातु जो है ये उष्मा एवं विद्युत की जो है सुचालक होते हैं और ये कुचालक होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि साधारण ताप पर, है ना, धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है और ये अधातु क्या होता है, ठोस और गैस अवस्था दोनों में पाई जाती है। कौन, तो अधातु, ठीक है। अब है कि नेक्स्ट बात देखते हैं, अधातु की तुलना में धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम होती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर और सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी है, ठीक है। ये उदाहरण के रूप में हो गया। अभी जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, हम लोग जैसे कि देखे थे धातु में इसमें चमक होती थी, लेकिन अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, परंतु इसमें एक अपवाद है जिसको हम लोग एक्सेप्शनल बोलते हैं। ये अधातु का बता रहे हैं, ठीक है। ये आयोडीन एवं जो है ग्रेफाइट, ये अपवाद है जिसमें चमक पाई जाती है, ये अधातु है, ठीक है। अधातु में विद्युत के प्रायः ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, परंतु हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी ये क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप पढ़े हैं कि ये विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद में देखें कि जो विद्युत के ये जो कुचालक होते हैं उनका नाम है, अपवाद का नाम है ये हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि धातु जो है साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब जैसे कि देखिए कौन कौन होती है, तो के, ए, जी, ए, यू, है ना, के, ए, जी, ए, यू और एफ, ई आदि, ठीक है। ये हो गया। जबकि पारा या मरकरी अपवाद है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये धातु का हो गया। अब हम लोग देखते हैं अधातु का। तो अधातु का होता है कि धातुएं सामान्यतः ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है, परंतु ब्रोमीन अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं, लिखिए, कमरे के ताप पर, हाँ, कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में ये पाए जाते हैं, ठीक है। समझ गए पीछे से, अच्छा ठीक। हाँ ये YouTube पर ऑनलाइन, हाँ देख सकते हो, बाद में दिख रहा है ना, अच्छा ठीक। अब देखिए, नहीं दिख रहा, इतना ही तो लिख रहे हैं। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं, अच्छा ठीक, देखिए अधातु जो, हाँ अधातु इसमें तन्य नहीं होती, धातु में तन्य होती है। और कहा कि परंतु प्लास्टिक जो होता है और जो भी गंधक अपवाद है, ये सब क्या होते हैं, जो तन्य होते हैं, ये एक्सेप्शनल बताया है। हीरा, ग्रेफाइट जो अपवाद है ना, हाँ कार्बन का अपरूप है, ठीक ठीक। दुनिया में ध्यान से सुनिएगा वो, दुनिया में जो भी शुद्ध पदार्थ है उसको तत्व, हाँ तत्व तो 3 प्रकार के होते हैं ना, सॉरी तत्व तो
अरे वर्तमान में हम लिखाए थे पॉइंट कि वर्तमान में 119 तत्वों का खोज हो चुका है। अरे ये बताए थे कि धातु को तत्व, हाँ तत्व इसी में, हाँ तत्व को 3 भाग में बांटा गया। पहला था आपका, बोलिए, धातु, हाँ दूसरा अधातु, गुड, और अधातु, और तीसरा था आपका उपधातु। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अरे पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा उसमें सारा आ जाएगा। ठीक, तो इतना आप समझ गए, क्लियर? डाउट क्लास में देख लेंगे उसको, ठीक है? कोई दिक्कत होगा तो चाहे बात अभी है ऑनलाइन चल रही है, हाँ रिकॉर्ड ठीक। तो कहने का मेरा मतलब एक उद्देश्य था कि ये सभी जो है और क्या बता रहे थे, हाँ ये था। अब देखिए एक नोट बता रहे हैं, नोट इसको ध्यान रखिए कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होते हुए भी, है ना, इसके जो है अलावा और भी कोई है तो बता रहे हैं कि सभी अधातुएं या तो गैस अवस्था में होती है या तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, धातु में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हाँ, तो अष्टक पूरा करने के लिए कौन किसको त्याग देगा, कौन किसको ले लेगा, वो भी देखेंगे। अब देखिए, अब इसका जो है ये सोना है, मान लीजिए कि सोना अगर 2 किलो हाँ उसको पीट करके खींच करके उसमें तन्यता होती है ना, तो उसको धातु को, हाँ धातु के तार बना सकते हैं, कॉपर का तार देखे होइएगा। और वही चीज़ है, हाँ 2 किलोमीटर तक लिखाए थे पॉइंट में कि 2 किलोमीटर तक वह जो है तार बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो है द्रव्यनांक और जो गलनांक है ये क्या होते हैं, उच्च होते हैं, इसका जो है निम्न होते हैं। तो और भी चीज़ है, थोड़ा इसमें और देखते हैं चैप्टर को। अभी बेसिक ही बता रहे हैं, अभी उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा। और ज़्यादा डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जहाँ से ज़्यादा हम आपको हाँ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि हम लोग धातु की प्राप्ति कहाँ से करते हैं, धातु को खोजते कहाँ से हैं। अभी तक हम लोग 119 तत्वों का खोज कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा धातुएं हैं। धातु की प्राप्ति भूप्रपट्टी एवं जो समुद्र के प्राकृतिक रूप से, है ना, पाए जाने वाले खनिज के धातु, इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं धातु विशेष मात्रा में। ये जो अयस्क कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इन अयस्कों की शुद्धि रूप से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में धातु में आप देखेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल में जो दिया होगा टोटल जितना भी एलिमेंट्स है उसके बारे में। ठीक है, ये कौन मेरा धातु है, जैसे सोडियम हो गया, है ना, ये धातु है, मैग्नीशियम हो गया, ये अल्युमिनियम हो गया, ये सब मेरा धातु है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि निष्क्रिय गैस हम लोग कहते हैं किसको, आर्गन को, नियॉन को, है ना, ये सब मेरा क्या है, निष्क्रिय गैस। उपधातु, धातु और अधातु तो जानते ही हैं, लेकिन उपधातु एग्जाम में बोर्ड में पूछ देता है कि उसके उदाहरण बताइए, है ना। आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, एसबी हो गया, और बीआई विषमय हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया, एएस। अब देखिए इसका निष्कर्षण कैसे होता है, धातुओं की जो निष्कर्षण होता है वो कैसे होता है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया निष्कर्षण कहलाती है ना। धातु अपनी क्रियाशीलता के कारण, किसके कारण, क्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में होते हैं अथवा यौगिक, है ना, यौगिकों के रूप में, है ना, पाते हैं। अतः करें कि इन्हें अलग करने की, है ना, प्रक्रिया भी जो है धातु की सक्रियता के अनुरूपी होते हैं। ठीक है, और देखिए सक्रियता श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता होती है, यानी अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक वाली जो है अभिक्रियाशीलता वाला जो धातु उसका नाम है आपका ये होता है, के होता है, Na होता है, सोडियम
और Zn, ये सबसे अधिक है। उससे कम क्या होता है, Fe, Pb और H, है ना, घटती अभिक्रियाशील। और H, U, Cu, Ag, Au, ये सब सबसे कम, ये धातु, अधातु, उपधातु के आधार पे ये सबसे कम क्रियाशील वाला, सबसे ज्यादा इधर है। तो अब हम लोग देखेंगे करा कि अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, है ना, धातु को जो है संक्षारण में, जैसे कि लोहे में जंग लगना उदाहरण के लिए, और जो पीतल के बर्तन का जो है बना होता है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो लेपन करके लोहे के जो लोहा एवं इस्पात को जो है जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम इसका जो है जस्ता का परत जो है उस पर चढ़ा देते हैं, ठीक है, लेपन, जो लेप होता है। सो मिश्र धातु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक धातु, है ना, वो क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु, मिश्र धातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्तन हो गया, आभूषण में आप ले लीजिए, सोना चांदी जो भी है, जो भी बर्तन बनाते हैं वो मिश्र धातु उसमें फेंट करके बनाया जाता है। ऐसा तो आप जानते हैं कि शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, और आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट, लेकिन उसमें मिश्र धातु फेंट दिया जाता है कि आपका गला नहीं कटेगा। अगर 24 कैरेट सोना पहनिएगा तो क्या हो जाता है, गला कट जाता है। 24 कैरेट का के लोग 22 कैरेट सोना देता है। 2% जो है मिश्र धातु उसमें पाए जाते हैं। और भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में होता है, तो ब्रोमीन होता है। और यही क्वेश्चन रहेगा, अधातु रहेगा तो ब्रोमीन होगा यानी Br होगा। और जैसे ही कहेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर, है ना, द्रव अवस्था में होता है, तो वो होता है आपका पारा। वो क्या होता है, पारा होता है, और मरकरी होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो VPI ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछ सकता है वही बता रहे हैं कि किसी धातु के सरलता से चाकू से क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। जैसे में पहला आप देख सकते हैं सोडियम हो गया, दूसरा हो गया आपको लिथियम, पोटेशियम, ये सब क्या आसानी से कट जाता है, ठीक है। अब देखिए कर और भी ऑब्जेक्टिव में कर है किस तत्व, है ना, किस तत्व को जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। क्यों, क्योंकि वह अत्यधिक क्रियाशीलता होने के कारण वायु के संपर्क में आने से उसमें आग जल्दी से लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पीतल किन धातु की मिश्र है, किसकी है, तो आप कह सकते हैं कि कॉपर की और Zn की है, ठीक है। धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो कौन कौन हो गया, Ag, Au, है ना। एक नॉर्मल सा बच्चा को बताते हैं, याद रहता है कि Au किसे कहते हैं और Ag किसे कहते हैं, है ना। तो Au इंडिया के बाहर बोला जाता है, जैसे चाइना, चीन में बोला जाता होगा। Au कम है, अपने पति जो है पत्नी को, सॉरी, पत्नी अपने पति को बोलती है, ठीक है। और यहाँ इंडिया में बोलती है Ag, ठीक है। तो यही सा एक छोटा सा टॉपिक था जो बताए हैं। और क्रियाशीलता श्रेणी भी याद रखेंगे, वो पहले जो हम बताए थे वो भौतिक गुणों के आधार पे था। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पे धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। ये एग्जाम में रहता है, आपको पूछा जाता है, आप इसको देखेंगे। अभी पहले जो हम बताए थे धातु और धातु वो भौतिक गुणों के आधार पे था, और ये है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे धातु किसे कहते हैं, मेटल, उसका अंतर। तो धातु के परमाणु धनायन बनते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा K+, ये धनायन है, ठीक है, Na+ धनायन है, और ये ऋणायन है। और धातु के परमाणु क्या होते हैं, ऋणायन बनते हैं, जैसे Cl-, SO2-, ठीक है, Br- आदि। अब देखिए दूसरा अंतर है कि धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जैसे CaO+H2O से क्रिया करने पर Ca*OH2 बना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भास्मिक है, और ये क्या होता है, अधातु ऑक्साइड, ये अम्लीय होता है, ठीक है, तथा जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का
अम्ल बनाता है। तो CO2 प्लस H2O से अभिक्रिया करने पर ये अम्ल बना दिया। तीसरा है कि धातु तनु अम्लों में घुल करके H2 गैस को मुक्त करता, ऊपर की तरफ रिलीज हो रहा है गैस, है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है कि धातुएं सामान्य तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है कि धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ सहयोग नहीं करती है। ठीक है, ये सहयोग नहीं करता है। और धातु हाइड्रोजन के साथ सहयोग कर सहसंयोजक हाइड्रोजन बनाती है। जैसे ये लोग क्या करते हैं, सहसंयोजक हाइड्रोजन बनाते हैं। NH3 और H2O और H2SO3, H2S ये आदि है। ठीक है, और भी है। तो करने का मतलब था कि धातु, इसमें आप एक और अंतर लिख सकते हैं रासायनिक गुणों के आधार पे कि ये क्या होता है, धातु जो है ये अपकारक होते हैं और ये ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, ये अपकारक होते हैं और ये ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक कौन होते हैं, तो अधातु होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं जबकि कार्बन अधातु होते हुए भी वह क्या है, अपकारक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि धातुएं सामान्य हाइड्रोजन के साथ सहयोग नहीं करती है, जबकि देख सकते हैं, जबकि कौन कौन, तो Li, उसके बाद आप Na और CaBr आदि, ये क्या है, ये सब अपवाद है जो हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके और यह जो है आयन हाइड्रोजन देता है, यानी बनाता है। और साधारण जो है ऑक्साइड में अम्ल, है ना, धातु तनु अम्ल के साथ जो है घुल करके H2 गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है, रन करते हैं, इतना ही। ये आपको 3 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है, 3 अंक का आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको याद कर लेंगे, बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे। और भी है, और ये चैप्टर 3 का था। ठीक है, हाँ, नोट कर लो।